अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। आज जुमा के पेश नज़र मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रोज़ाना से ज़्यादा ज़ायरीन की तादाद में देखा गया इजाफा। खुतबा नमाज अदायगी के बाद ज़ायरीन इबादत में देखे गए मसरूफ। एक बड़ी खबर, गाजा और दीगर ममालिक में खून की होली खेलने वाले जालिम इसराइल नेतन्याहू के बेटे ने अपने ही बाप को मारा और पीटा, पटक दिया जमीन पर। इस अंदरूनी खबर की हकीकत शाये की कुवैत के एक न्यूज अखबार ने। मुल्क शाम के जालिम हुक्मरान बशर अल असद के खूनी पंजे से आज़ादी मिलने के बाद मुल्क शाम में कई ममालिक में अब अपने सिफाती ताल्लुकात कर रहे हैं कायम। अब इसी ज़िमन में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान भी पहुँच गए मुल्क शाम के शहर दमिश्क में, करेंगे अहम शख्सियात से मुलाकात। 14 महीनों के बाद आज अहले फ़लस्तीन गाजा की सरजमीन पर तमाम मुसलमानों ने अदा किया पुरसुकून अंदाज में नमाज जुमा। मस्जिद अक़सा में जंगबंदी की वजह से जुमा के वक्त माहौल रहा पुरअमन। सदर बनते ही ट्रंप को लगा अदालत से पहला बड़ा झटका और लाखों अफराद के लिए राहत की खबर। अमेरिका में गैर मुल्कियों के बच्चे पैदा होने के बाद माँ बाप को मिलने वाली अमेरिकी शहरियत खत्म करने के ऑर्डर पर अदालत ने लगाई रोक, कहा कि इससे होगा बहुत लोगों का नुकसान। अमेरिका में बच्चे पैदा करने वाले गैर मुल्की वालिदैन ने ली राहत की सांस। अमेरिका के दोबारा सदर बनने वाले ट्रंप ने उनके लिए हक में आवाज बुलंद करने वाले एहतजाजियों को बाइडेन ने किया था गिरफ्तार, मगर ट्रंप ने उनके गिरफ्तार शुदा हामियों की सजाएं कर दी माफ। इसराइल के साथ जंगबंदी मुआहदे में अहम किरदार अदा करने वाले दीगर ममालिक के अहम शख्सियात के चेहरे थे खुफिया। जंगबंदी मुआहदे में कतर, मसर, इसराइल, अमेरिका, हमास, इन ममालिक के अहम जिम्मेदारान ने जंगबंदी पर किया आमदा। मुत्तहदा अरब इमारात में पेट्रोल की गाड़ियों की चलन में हो रही है बहुत ज्यादा कमी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में हुआ जबरदस्त इजाफा, जिसकी वजह से 500 चार्जिंग सेंटर्स किए गए कायम। इसराइल के साथ जंगबंदी होने के बाद पहली मर्तबा हमास के कई जंगजू निकल आए खुलेआम सड़कों पर। हमास ने कहा कि मुकम्मल तौर पर गाजा पर है हमारा कब्जा, मजलूमों के साथ रहेंगे शाना बशाना सदा। फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया सिडनी समेत आइलैंड में तूफान की मार ने आम जिंदगी को कर दिया बुरा हाल। हजारों घरों से बिजली का राबता मुनक़ता। शदीद बारिशों की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी भी बुरी तरह से मुतासिर। अजान के लिए मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजान के लिए स्पीकर की इजाजत की दरखास्त कर दी खारिज और मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी मजहब में स्पीकर इस्तेमाल करने का मजहबी बुनियाद पर नहीं है हक। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले बुढ़ाल गांव में पुरअसरार बीमारी की वजह से 1.5 महीने में 17 अफराद की हुई मौत, जिसके बाद तकरीबन 200 अफराद खुद को घरों में कर लिया क्वारंटाइन। आखिर बीमारी की क्या है वजह, महकमा कर रहा है तहकीकात। वक्फ तरमीमी बिल पर आज हुई जबरदस्त गर्मा गर्म बहस। मीर व उमर वाइस को मीटिंग में मदऊ करने के लिए हुआ हंगामा, जिसके बाद मुसलमानों की जानिब से नुमाइंदगी करने वाली कमेटी के 10 अरकान को कर दिया गया मुअत्तल, जिसमें असदुद्दीन अवैसी भी है शामिल। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की पार्टी के नाम का रजिस्ट्रेशन मंसूख करने के लिए तेलंगाना के शिवसेना से लीडर TN मुरारी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दरखास्त की थी दाखिल, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस दरखास्त को कर दिया रिजेक्ट। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का नाम रहेगा बरकरार। फिर एक बार मॉब लिंचिंग के वाकयात में इजाफा। आसाम से वायरल होने वाली वीडियो में एक मासूम मुस्लिम बच्चे को पकड़कर नामर्दों की टोली ने जबरदस्ती गैर इस्लाम नारे लगाने पर गाली गलौज करते हुए किया हिरासा। हिंदुस्तान में बढ़ता ही जा रहा है मजहबी नफरतों का जहर। दीनी मदरसे के मासूम बच्चों को नुत्फे बेतहकीक की नस्लें पकड़कर जबरदस्ती JSR का नारा लगाने और नौज़बिल्लाह अल्लाह की शान में गुस्ताखाना अल्फाजों का कर रहे थे इस्तेमाल। ऐसे जबरदस्ती करने वालों के वालिदैन का नहीं है हिंदुस्तान में बर्थ सर्टिफिकेट। तेलंगाना की तरक्की के लिए बैरूनी मुल्क का दौरा करने के बाद वापस लौटने वाले वजीर आला रेवंत रेड्डी का पार्टी के अरकान ने किया वालिहाना इस्तकबाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 1,78,000 करोड़ की सरमायाकारी करने में रेवंत रेड्डी रहे कामयाब। तेलंगाना के सिविल सप्लाई वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के कारों के काफिले में पेश आया हादसा। पार्टी अरकान को रास्ते में देखकर उत्तम कुमार रेड्डी ने अचानक ब्रेक लगाने की ड्राइवर को दी हिदायत, जिसकी वजह से पीछे से आने वाली तमाम कारें टकरा गई आपस में। इस हादसे में वजीर रहे महफूज। तेलंगाना में चोरों ने एक तारीख की रकम सोना, चांदी, नकद रकम या कार बाइक चोरी करने के वाकयात तो सुने, मगर भारी भर हाथी से कहीं ज्यादा वजन रोड रोलर पर हाथ साफ कर लिया दिन दहाड़े चोरों ने। जेडीमेटला पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया हैरानकुन चोरी का वाकया। इस भारी बड़े चोर के छोटे चोर चूमेंगे हाथ।
راشن کارڈز کے فارمز داخل کرنے کو لے کر عوام بڑے پریشانی کا شکار، کہیں بھی شہر میں کوئی سینٹر پر نہیں ہے خدمات حاصل، میسیوا سینٹر پر بھی کوئی بھی عوام کو راستہ بتانے سے قاصر، حکومت صرف اعلانات کرنے میں مصروف، آخر عوام کہاں داخل کرے درخواست۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز اور ہمارے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔